हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इम्पॉर्टेंट जजमेंट की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी उसके अंदर ये नेक्स्ट केस है हमारा। एंड इट इज़ वेरी लैंडमार्क जजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है, जिसका नाम है दिलीप कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेट्स सी इसके फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले फैक्ट जो है ये एक्चुअली आर्टिकल 12 से डील करता है। हम फैक्ट्स देखते हैं। अब ये जो दिलीप कुमार पांडे हैं वो किसी स्कूल के अंदर टीचर रहते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल पहले प्रोबेशन पीरियड पे थे, पर फिर इन्हें परमानेंट कर दिया गया था, ठीक है। बाद में इनकी जो पोस्ट है उनको 2017 में एक ऑफर दिया गया, जो कि बोला गया कि या तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए या फिर हम आपको टर्मिनेट कर देते हैं। उन्हें दो चॉइस दी गई। अब उन्होंने इस बेसिस पे रिट पिटीशन लगाई क्योंकि इनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। अब ये कोर्ट जाना, हाई कोर्ट सीधा अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। और जिस स्कूल के ये टीचर हैं उसको स्टेट बताते हुए 226 की जो रिट जुरिसडिक्शन है उसको इन्वोक करते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें कि जो ये स्कूल है वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं करता है। फिर इसी से चेक किया जाता है कि 226 की जुरिसडिक्शन इन्वोक हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। फाइल्ड रिट पिटीशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं आर्ग्यूइंग दैट एयरफोर्स स्कूल, जो ये एयरफोर्स स्कूल है, जो मेन क्वेश्चन आता है कि आईएएफ ऑफिसर्स के सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ये टीचर बने थे, तो ये एयरफोर्स स्कूल है। जो अब ये एयरफोर्स स्कूल है तो गवर्नमेंट का ही होगा, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है, उनका ये पॉइंट था, ठीक है। अब कोर्ट एक्चुअली चेक करता है इस केस में कि जो ये स्कूल है, एयरफोर्स का जो स्कूल है, वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं करता है। अगर आपने थोड़ा सा भी आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ा होगा तो देयर इज आर.डी. शेट्टी का जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें 5 टेस्ट निकाले गए थे टू चेक कि कोई भी चीज़ जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करती है कि नहीं करती। देखो, आपको ये चीज़ पता है कि आर्टिकल 12 में दे रखा है कि पार्लियामेंट स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट है, एग्जीक्यूटिव स्टेट है, इवन लोकल अथॉरिटी स्टेट है। लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है अदर अथॉरिटीज़। सबसे कॉम्प्लेक्स पॉइंट ये आ जाता है कि अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या आता है। फिर कोर्ट के सामने बहुत सारे केसेस आने लगे कि क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है कि नहीं है, पीएसयू स्टेट्स है कि नहीं है, फिर एनसीईआरटी स्टेट है, सैनिक स्कूल स्टेट है कि नहीं है, ये पूरे क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है। उसी तरह ये क्वेश्चन आता है कि एयरफोर्स के जो स्कूल हैं वो स्टेट हैं कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो लास्ट में ये सारी जो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी इसका सोल्यूशन निकाला जजमेंट के थ्रू कि हम 5 टेस्ट दे दे रहे हैं, आप चेक कर लो कि कोई भी चीज़ अगर आपको चेक करना है कि स्टेट है कि नहीं है, ये 5 टेस्ट अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तो स्टेट होता है, ठीक है। अब हम ये टेस्ट के बारे में भी जानेंगे, ये केस के फैक्ट्स थे। अब हम इश्यूज़ पे आते हैं। इश्यूज़ क्या है? सबसे पहले वेदर एयरफोर्स स्कूल ब्रह्मोली, आई गेस प्रोनाउंसिएशन इज दिस, क्वालिफाइज एज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। क्या ये जो स्कूल है, जो एयरफोर्स स्कूल है, वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं करता है। वेदर देयर इज अ सफिशिएंट गवर्नमेंट कंट्रोल, अब ये टेस्ट है चेक करने के लिए कि स्टेट है कि नहीं है, कि गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, क्या फंडिंग गवर्नमेंट से आती है कि नहीं आती, ये भी। देन जो ये प्रीवियस रूलिंग दी गई है सेंट मैरी एजुकेशन स्कूल एंड आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के जो केसेज है, दोनों अलग अलग केसेज हैं, आर एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट केस। क्या इस केस में ये दोनों केस को रेफरेंस लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, ये पूरे 3 इश्यूज, ठीक है। अब नॉट दैट कॉम्प्लेक्स केस, अब सीधा हम जजमेंट में आते हैं। जजमेंट में ये बोला गया एक्चुअली में कि एयरफोर्स एजुकेशन कल्चर सोसाइटी इज अ नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। समझिए, अब जो ये एयरफोर्स एजुकेशन एंड कल्चर सोसाइटी है, ये नॉन प्रॉफिट वेलफेयर एसोसिएशन है, मैनेजिंग ए नॉन पब्लिक फंड स्कूल, ठीक है। इसको फंडिंग या इस स्कूल का मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है, इसे पैसा कहाँ से मिल रहा है, टू स्टूडेंट फीस के थ्रू इन्हें पैसा मिल रहा है, एंड एयरफोर्स पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन की जो एयरफोर्स के जो लोग हैं उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसके थ्रू ही इसको पैसा मिल रहा है सारा। तो गवर्नमेंट का तो कोई पैसा ही नहीं है। मेन क्वेश्चन क्या था सेकेंड इशू में कि क्या गवर्नमेंट की फंडिंग है कि नहीं, तो गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं है, ठीक है। सेकेंड, कंट्रोल की बात है कि गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल है कि नहीं है, देखते हैं। नो एविडेंस एग्जिस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल ओवर द स्कूल, ना ही गवर्नमेंट का स्कूल पे कोई कंट्रोल है, ना ही डिफेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनका स्कूल पे कोई कंट्रोल है। एंड द स्कूल इज नॉट गवर्न बाय स्टैट्यूटरी रूल डिस्पाइट आईएएफ ऑफिसर सर्विंग एक्स ऑफिसो, मतलब स्कूल जो ये स्कूल है वो किसी भी स्टैट्यूटरी रूल से गवर्न ही नहीं हो रहा है। हमने माना कि इसके जो आईएएफ ऑफिसर हैं वो एक्स ऑफिसो है इसमें कमिटी में, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट वो इस कमिटी के मेंबर हैं, बट कंट्रोल कहीं पे भी स्टेट का नहीं, मतलब न गवर्नमेंट की फंडिंग है न गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल है,
नेक्स्ट, द स्कूल मैनेजिंग कमिटी नॉट IAF एक्सरसाइज डे टू डे कंट्रोल। अब इस स्कूल पे कंट्रोल कौन करता है? स्कूल की मैनेजिंग कमिटी। IAF कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। इवन इफ द स्कूल परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शन। अब देखो 3 क्राइटेरियाज हो गए डिसाइड करने के लिए कि कोई भी चीज़ स्टेट है कि नहीं। गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है, पॉजिटिव कंट्रोल है कि नहीं है, या फिर फंडिंग कितनी मिल रही है गवर्नमेंट से, या फिर पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही ये बॉडी। अब इस केस में ना ही गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ना ही गवर्नमेंट से कोई फंडिंग मिल रही है उनको, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस से ही वो वर्क करता है। थर्डली, क्या ये पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? ठीक है, ये केस में माना कि हाँ भले ये पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ इस बेसिस पे हम उसको स्टेट नहीं देख सकते, हमको ऊपर के 2 क्राइटेरियाज भी अगर फुलफिल होते तो हम इसको स्टेट मानते, ठीक है। और दिस अलोन इज इनसफिशिएंट टू ब्रिंग द विद इन आर्टिकल 12 को फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी और आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के केसेस को भी रेफर किया गया है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर स्कूल रिलेशनशिप वॉज कॉन्ट्रैक्चुअल। जो टीचर और स्कूल का जो रिलेशनशिप वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ठीक है, विदाउट पब्लिक लॉ एलिमेंट्स। कोई पब्लिक लॉ का एलिमेंट नहीं लग रहा है, मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर जुरिसडिक्शन। इसके कारण अब 226 की जो रिट जुरिसडिक्शन है उसे इन्वोक नहीं किया जा सकता प्रेजेंट केस में। तो फाइनली जजमेंट क्या आता है इस केस में कि जो एयरफोर्स का स्कूल है वो ना कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का कोई पॉजिटिव कंट्रोल है, ना ही गवर्नमेंट फंड कर रही है, भले ही पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट सिर्फ इस बेसिस पे हम इसको स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हेंस एयरफोर्स स्कूल स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते और आर्टिकल 226 इन्वोक नहीं हो सकता, ठीक है। एक रेफरेंस केस है जो कि इंपॉर्टेंट है, विच इज RD शेट्टी वर्सेज एयरपोर्ट अथॉरिटी का। इस केस में PN भगवती जो जज थे उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दिए चेक करने के लिए कि कोई भी बॉडी है वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करती है कि नहीं करती। बट ध्यान रखिएगा ये जो लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इसमें और भी चीज़ें ऐड करी जा सकती, ठीक है। सबसे पहला फाइनेंशियल रिसोर्स है, स्टेट इज अ चीफ फंडिंग सोर्स। अगर किसी भी बॉडी का चीफ फंडिंग जो आ रही है उसको गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है तो गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, कि कंट्रोल कितना है गवर्नमेंट का उस बॉडी पे। अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, मैनेजमेंट सब कुछ गवर्नमेंट ही देखती है, तो गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है। फंक्शनल कैरेक्टर, क्या वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रही है क्या वो बॉडी, ये सब। गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, मोनोपोली किसकी है, ठीक है, एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस। अगर गवर्नमेंट बॉडी है तो मोनोपोली का स्टेटस एंजॉय करती होगी, क्या ऐसा है क्या? ये सारी चीज़ें देख के बताया जाता है कि कोई भी बॉडी गवर्नमेंट बॉडी है कि नहीं, ठीक है। अब नोट कि ये जो लिस्ट है वो इलस्ट्रेटिव है, कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी चीज़ें टाइम टू टाइम एक्सटेंड करी जा सकती है, ऐड करी जा सकती है, हटाई जा सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये केस पूरा समझ में आएगा, बहुत इजी केस है। और बट आर्टिकल 12 से डील करता है ना ये, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल और ये वाले जो जजमेंट होते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंडली इसके और भी वीडियोज़ हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट की, वो जाके प्लीज़ विजिट करिएगा चैनल पे। क्लैट PG का जो चैनल है लॉ प्रेप का, उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट डले हुए हैं, इवन बाय अदर टीचर ऑल्सो। सो प्लीज़ गो एंड विजिट। थैंक यू सो मच।